नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में है चिराग पासवान, जिनको लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें मिली थी और 5 की 5 सीटों पर इनकी पार्टी ने चुनाव जीत लिया और चिराग पासवान की ब्रांड वैल्यू और बढ़ गई। और अब जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो चिराग पासवान की पार्टी को कौन कौन सी सीटें मिलेंगी और कौन कौन से प्रत्याशी चिराग पासवान की पार्टी उतारेगी, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। ईमानदारी से बताइए कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है कि इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। आपकी तरफ माहौल क्या है दोस्तों? पहला नाम यहां पर आ रहा है इंदु कश्यप। डॉक्टर इंदु कश्यप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लोक जनशक्ति पार्टी 2 है, एक है पशुपतिनाथ पारस की, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले पशुपतिनाथ पारस ने छीन लिया था चिराग पासवान से। तो दोस्तों, डॉक्टर इंदु कश्यप का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इनके लिए चिराग पासवान सीट मांग रहे हैं जहानाबाद की सीट को चिराग पासवान की तरफ से मांगा जा रहा है और इस सीट पर अगर कोई लड़ेगा एलजेपी से तो डॉक्टर इंदु कश्यप लड़ेंगे। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है अमर सिंह कुशवाहा। आप सबको पता होगा कि कुशवाहा बिरादरी के पीछे सब पड़े हैं, क्योंकि कुशवाहा का वोट बिहार में ज्यादा है और जिस तरफ कुशवाहा गया उसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे अमर सिंह कुशवाहा जी। अमर सिंह कुशवाहा को नाथनगर विधानसभा से लड़ाया जाएगा। एलजेपी नाथनगर की सीट को चाहती है, सिक्योरिटी के तौर पर चाहती है। वहीं पर अगला नाम आता है सुनील यादव का। वैसे यादव वोट बैंक किसका माना जाता है? माना जाता है आरजेडी का, लेकिन मानने से कुछ नहीं होता है। जेडीयू से भी सांसद विधायक बनते हैं, एलजेपी से भी बनेंगे। सुनील यादव का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इनके लिए कौन सी सीट है दोस्तों? इनके लिए सीट है अरवल विधानसभा की सीट है। इनके लिए अरवल विधानसभा सीट पर एलजेपी इनके लिए दावेदारी कर रही है। वहीं पर आरजेडी की विधायक हैं वीना सिंह, जो आरजेडी के सिंबल पर तो जीती थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान इनके पति ने बगावत कर दी, तो अब इनको आरजेडी तो टिकट देगी नहीं, और आरजेडी नहीं देगी तो एलजेपी से महनार की विधानसभा सीट पर लड़ने जा रही है, ऐसी खबर आ रही है। और इसी महनार में पिछली बार जीती भी थी। अगली सीट है तरैया विधानसभा। तरैया विधानसभा से सुधीर सिंह पक्का चुनाव लड़ेंगे। इनके लिए तरैया विधानसभा इस समय चिराग पासवान मजबूती के साथ मांग रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट अच्छा है। 5 सांसद हैं तो 50 सीट मांग रहे हैं, 25-30 सीटें तो मिल ही सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है कोमल सिंह का। प्रबल दावेदारी है और इनका टिकट पक्का है, किसी को मिले ना मिले लेकिन इनको मिलेगा। इनकी माताजी सांसद हैं, पिछली बार लड़ी थी गायघाट विधानसभा क्षेत्र से। आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छा खासा वोट भी मिला था कोमल सिंह को गायघाट विधानसभा सीट के लिए एलजेपी से टिकट मिलने वाला है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है महुआ की विधानसभा, जहां पर महुआ में तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं। महुआ की विधानसभा में मुकेश कुमार रोशन आरजेडी के विधायक हैं। इधर अब जो बातें चल रही हैं, संजय सिंह के लिए महुआ की विधानसभा सीट पर
एलजेपी टिकट मांग रही है और वैसे भी एलजेपी की कमजोर सीट मानी जाती है, एनडीए की कमजोर सीट मानी जाती है। महुआ में बीजेपी खुद नहीं लड़ेगी। अलौली की विधानसभा सीट पर भी, यहां पर अलौली की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी सीट से चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने। इनके चाचा पशुपतिनाथ पारस जो एनडीए गठबंधन के साथ हैं, अलौली से चुनाव वो भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो तो अभी सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, आप सब जानते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में किसी से गठबंधन तो था नहीं उनका। तो दोस्तों अलौली की विधानसभा सीट चाहते हैं चिराग पासवान 100%। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है अलौली से राज पासवान, यश राज पासवान के लिए बैटिंग चल रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर चकाई की विधानसभा सीट के लिए रविशंकर पासवान का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार चुनाव लड़ने वाले संजय कुमार मंडल का नाम सामने आ रहा है। ये लोग टिकट मांग रहे हैं। वहीं पर सिकंदरा की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सिकंदरा की विधानसभा सीट पर सुभाष पासवान को टिकट मिलना निश्चित है। सिकंदरा की सीट, जो सीटें बता रहे हैं, इनमें से अधिकतर मिलेंगी, हो सकता है इक्का दुक्का ना मिले, वो बात अलग है, लेकिन यही वो मजबूत सीटें हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट पर दोस्तों, गोविंदगंज विधानसभा सीट पर राजू तिवारी, चिराग पासवान के बहुत खास माने जाते हैं, राजू तिवारी को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों रफीगंज विधानसभा है, यहां पर भी एलजेपी मजबूत है। एलजेपी यहां पर मैदान में उतारने जा रही है प्रमोद कुमार सिंह को। प्रमोद कुमार सिंह के लिए यह सीट पर एलजेपी ने पूरी कोशिश लगा दी है, पूरा जोर लगा दिया है। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट है, हुलास पांडे चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं, इनके ऊपर ईडी की रेड भी हुई थी। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सोनबरसा की सीट पर अभी नाम फाइनल नहीं है, इस सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। ओबरा की सीट पर भी चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और वहीं पर दोस्तों राजपुर विधानसभा सीट पर भी दावेदारी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से पेश कर दी गई है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तेजस्वी यादव ज्यादा लोकप्रिय है कि चिराग पासवान ज्यादा लोकप्रिय है? क्योंकि बिहार का विधानसभा ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी और चिराग पासवान के चेहरे पर भी हो सकता है कि अगर आरजेडी की सरकार ना बने, आरजेडी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो और उधर नीतीश कुमार को किनारे लगाने की बात आएगी, तो चिराग पासवान का नंबर भी सीएम के तौर पर आ सकता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, आप सब जानते हैं। आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।